लेकर हाजिर हूँ आपके लिए इस शो का आखिरी पड़ाव, वो आखिरी 5 कहानियाँ अमिताभ बच्चन की लाइफ और उसके करियर से जुड़ी, जो महानायक को महानायक बनाती हैं, उनकी आदतों के बारे में बताती हैं। ऐसी 5 कहानियाँ मैं आपको बता रहा हूँ इस शो में। ये हमारी आखिरी किस्त है इस पूरे शो की, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ इनमें से 5 कहानियाँ हैं, उनमें से हम लोग डिस्कस करेंगे वो 5 कहानियाँ कि कौन सा डायरेक्टर था जिससे अमिताभ बच्चन खौफ खाते थे। और वो फिल्म जो जितेंद्र ने छोड़ी, और वो अमिताभ बच्चन एक दौर में ऐसा वक्त था कि अमिताभ बच्चन उस जितेंद्र की छोटी फिल्म लेने को तैयार थे। उसमें रोल क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है अमिताभ बच्चन की। तीसरी कहानी हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेसिकली वो तीसरी और चौथी कहानी याराना फिल्म से लेकर है कि कैसे अमिताभ बच्चन के पास टाइम नहीं था, डेट्स नहीं थी, तो वो एक खास टाइम निकाला गया अमिताभ बच्चन के लिए कि उस टाइम में शूट कर सकते हैं जो किसी और के लिए नहीं था, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरा ये भी चौथा कि हम आपको इस लास्ट शो में ये भी बताएंगे कैसे अमिताभ बच्चन कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपनी फिल्मों के लिए। लोगों की जो साइकोलॉजी होती है कि कैसे हीरो के साथ वो कुछ चीज़ें चाहते हैं, उनको उनके जरिए वो उनको पसंद करते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें हम बताएंगे अमिताभ अपनी फिल्म में कैसे यूज करते आए हैं। और जो सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, कैसे एक बार सूर्य ग्रहण से निपटने के लिए, सूर्य ग्रहण के कोप से निपटने के लिए सरकार ने लिया अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का सहारा। तो पहले शुरुआत करूंगा ऋषिकेश मुखर्जी के वो डायरेक्टर इस कहानी से। ऋषिकेश मुखर्जी ये अमिताभ बच्चन ने गॉडफादर जैसा मानते थे, और जो अपनी शादी की खबर जो दी थी अपने माँ बाप के अलावा, सबसे पहले दोनों ने ऋषिकेश मुखर्जी और अब्बास साहब को जिन्होंने शादी हिंदुस्तानी बनाई थी उनको दी थी। आप देख सकते हैं वो तमाम फोटोज हैं ऋषिकेश मुखर्जी के। और ये आनंद फिल्म ने दी थी। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना के लगभग थोड़ा सा कमतर रोल था, बट उस वक्त अमिताभ बच्चन को वो रोल मिलना भी बड़ी बात थी, जिसमें उन्होंने छोटे से रोल में साबित किया। यही ऋषिकेश मुखर्जी थे जो अमिताभ बच्चन से वो एक्शन हीरो की तरह नहीं बल्कि घरेलू एक कॉमेडी वाले हीरो के तौर पे उन्हें पेश करते थे। अमिताभ से उन्होंने कॉमेडी कराई। एक कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जिसे अमिताभ बच्चन का हाथ किसी पर उठाओ, ऐसी सारी फिल्में थी ऋषिकेश मुखर्जी की। लेकिन इसके दूसरा जो पहलू है ऋषिकेश मुखर्जी का, कि उनका खौफ किस कदर था, खाली अमिताभ बच्चन में नहीं बाकी लोगों में भी। खुद शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी पढ़ रहा था, उसमें वो लिख रहे हैं कि केवल एक अकेला ये डायरेक्टर था जिसके सेट पे मैं टाइम से जाता था। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में मशहूर था कि वो किसी के सेट पे टाइम से नहीं पहुंचते हैं, तो ये वो मशहूर था। तो मैं 2 किस्से उनके खौफ के बताना चाहूँगा। अच्छा, ये वही अमिताभ बच्चन ने केबीसी में जब धर्मेंद्र को बुलाया तो यही सवाल पूछा, अच्छा ऐसा कौन सा डायरेक्टर था जिससे हम, धर्मेंद्र ने पूछा अमिताभ बच्चन से उल्टा, कि वो कौन सा डायरेक्टर जिससे हम खौफ खाते थे। दोनों की जुबान पर एक ही नाम था, वो था ऋषिकेश मुखर्जी का। तो एक किस्सा है जिसमें दोनों शूटिंग हो रही थी चुपके चुपके फिल्म की, और उसमें धर्मेंद्र जो है दूर बैठे हुए थे असरानी के साथ, और वो चौंके कि असरानी, क्योंकि धर्मेंद्र उसमें थे तो प्रोफेसर, लेकिन पूरी फिल्म में वो बने रहे हैं ड्राइवर, और जो उनकी हीरोइन थी उसको पटाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब वो असरानी को एक 3 पीस सूट में देखते हैं वहाँ सेट पे, तो वो पूछते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, बताते क्यों नहीं, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी की आदत थी कि वो अपना सीन जो है किसी डिस्कस नहीं करते थे। जब तक कि सीन रेडी हो जाता था तब वो बताते थे कि सीन ये और आपको ऐसे शूट करना है। तो यही हुआ जब असरानी से पूछा गया कि धर्मेंद्र ने जोर से पूछा कि अबे ये सूट क्यों पहने हुआ है, क्या ये सूट तो ऋषिकेश मुखर्जी अपने बाप को नहीं देगा। अब पता नहीं ऋषिकेश मुखर्जी ने वो चीज़ सुन ली या नहीं सुनी, वहाँ दूर से बैठे थे, उन्होंने आवाज़ लगाई, जोर से बोला, हे धर्मेंद्र क्यों शोर मचा रहे हो, और सीन के बारे में तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हें इतनी समझ होती तो तुम हीरो ही होते, डायरेक्टर ना बन जाते। तो ये सेम उसी सीन में अमिताभ बच्चन सेट पे एंट्री करते हैं थोड़ी देर बाद, तो उन्हें भी वही लगता है कि यार क्या सीन शूट हो रहा है, उन्हें भी पता नहीं था। जैसे ही वो कुछ पूछे ऋषिकेश मुखर्जी वहीं से समझ जाते हैं कि यार कि ये कुछ, अमिताभ भी वही सवाल कर रहा है, तो वहीं से बोलते हैं कि धर्मेंद्र जो मैंने तुम्हें बोला इसको बताओ, कि अगर तुम लोगों में इतनी अकल होती कि क्या सीन शूट होना है तो क्या तुम लोग हीरो ही रहते। दोनों को एक तरह से सांप सूंघ गया, और धर्मेंद्र ज़्यादा परेशान थे कि कहीं वो बाप वाली बात उन्होंने सुन तो नहीं ली। इसी तरह एक वाक़या अमिताभ बच्चन के साथ हुआ। अमिताभ बच्चन
को जब आनंद में शूट हो रहा था तो अमिताभ बच्चन से ऋषिकेश मुखर्जी ने, जब आखिरी सीन था बेसिकली, अब आखिरी सीन बचा था शूट होने के लिए जिसमें कि आनंद की मौत होती है, एक टेप रिकॉर्डर बजता है मौत होते ही, उसके बाद बच्चन का रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के लिए अमिताभ बच्चन, क्योंकि वो सीन जो है डिस्कस नहीं करते थे, जो ऋषिकेश मुखर्जी थे वो अपने एक्टर्स से पहले से सीन डिस्कस नहीं करते थे। ये उन्हें मालूम था कि आज मौत का सीन है और उनको कैसे रिएक्ट करना है, ये वो सोच के आए थे कि मैं खूब चिल्लाऊंगा, धाड़े मार मार कर रहूँगा कि मेरा दोस्त चला गया और ये वो। जब वो आके बताते हैं ऋषिकेश मुखर्जी को कि मैं इस पर ऐसे रिएक्ट करूँगा, तो साफ साफ अमिताभ बच्चन काफ़ी प्रैक्टिस करके आए थे उस सीन की, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी साफ मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें रोना नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम आनंद पे हावी हो जाओ, मैं नहीं चाहता, जो हमारा करेक्टर है आनंद वही लास्ट तक आनंद ही हीरो रहे फिल्म में, तुम्हें रोना नहीं है बल्कि उस पर गुस्सा होना है कि तुम क्यों चले गए जल्दी, वो गुस्सा होना है। वो सीन अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ अमिताभ बच्चन रोते नहीं है बल्कि अपने दोस्त पे गुस्सा हो रहे हैं। उस तरह से नहीं जैसे वो चीखना चिल्लाना चाह रहे थे, वो दुखी तो होते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे वो चीख के धाड़े मार के रोना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। ऋषिकेश मुखर्जी ने एक नहीं चलने दी अमिताभ बच्चन की। तो ये वो डायरेक्टर थे अमिताभ बच्चन जिनसे खौफ खाते थे, उनका सम्मान करते थे, गॉडफादर मानते थे। इवन वो भी जब उन्हें लगा कि जब अमिताभ बच्चन और जया ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, आमिया प्रोडक्शन हाउस, तो उसके लिए अभिमान डायरेक्ट करने को वो तैयार हो गए, पूरी शिद्दत से डायरेक्ट की, फिल्म बहुत अच्छी बनी, अमिताभ के सुझाव भी माने। उसके बाद जब एक और वाकया आता है मुझे याद ऋषिकेश मुखर्जी का, जब एक बार जब मनमोहन देसाई कुली बना रहे थे, इतना सब जब कुली बन के हो गई पूरी शूट, तो एक्सीडेंट और ये सब की वजह से मनमोहन देसाई काफ़ी परेशान हो गए थे और वो पूरी की पूरी जो फिल्म की रेल से लेके ऋषिकेश मुखर्जी के पास पहुंचे कि एडिट आप कर दीजिए। बेसिकली जो ऋषिकेश मुखर्जी थे वो वीडियो एडिटर थे शुरू में, फिल्म एडिट करते थे और बाद में वो डायरेक्टर बने, तो ऋषिकेश मुखर्जी मना नहीं कर पाए क्योंकि ये अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। जब आप कुली देखेंगे तो नीचे एडिटर के तौर पर ऋषिकेश मुखर्जी का नाम आएगा, जबकि उन्होंने इतनी फिल्में डायरेक्ट की हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं। तो मैं ये इसलिए बताने जा रहा था। दूसरी जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ अमिताभ बच्चन की दिलचस्प कहानी, कैसे अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में चपरासी का रोल किया और वो भी फिल्म चली नहीं, और उसके लिए अमिताभ ने इतना रिस्क लिया कि जितेंद्र की छोड़ी हुई फिल्म की, और जितेंद्र ने वो फिल्म छोड़ी कि मैं उसको पोस्टर आपको दिखाना चाहूँगा। फिल्म का नाम था प्यार की कहानी और ये तनुजा थी। ये वो दौर है जब अमिताभ बच्चन की फिल्में चल नहीं रही थी, अमिताभ को फिल्में मिल नहीं रही थी, और उस वक्त इंडस्ट्री में एक रूल बन गया था कि कोई भी जो हीरो है वो 6 फिल्मों से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो जितेंद्र के पास 6 फिल्में हो गई थी, तो एक फिल्म अमिताभ को मिल गई, वो ये थी प्यार की कहानी। लेकिन इतनी बुरी तरह पिटी ये फिल्म, इतनी बुरी तरह पिटी कि उसको बच्चन अब याद नहीं करते, लेकिन क्योंकि जितेंद्र ने छोड़ी थी। दूसरी बात, इसमें फिल्म में अमिताभ का चपरासी का रोल था, आपको यूट्यूब में कभी मिले तो देखिएगा। अमिताभ ने इतने छोटे से रोल को भी बड़ी शिद्दत से निभाया, जैसे सौदागर में उन्होंने जो गुड़ बेचने वाले का रोल किया था। अमिताभ ने कोई भी करने में, किसी भी रोल को करने में कभी कोताही नहीं बढ़ती। तो अब मैं 2 स्टोरी याराना फिल्म से, जिसमें आपको अमिताभ की वर्किंग स्टाइल पता चलेगी, उससे लेने जा रहा हूँ। कैसे याराना के साथ क्या था, हरियाणा के डायरेक्टर थे राकेश कुमार। जब वो अमिताभ बच्चन के पास जाते तो अमिताभ बच्चन उन्हें अपनी डायरी खोल के देते कि देखो कहीं डेट्स नहीं है, पर बोले कि लाइए मुझे। एक दिन उन्होंने डायरी राकेश कुमार ने ले ली, मुझे डायरी दिखाई, वो पूरा टाइम टेबल बच्चन का लिखा हुआ था कि इतने बजे फलाने स्टूडियो में जाएंगे, उसके बाद इसकी शूटिंग करेंगे, उसके बाद उनकी। तो फिर उन्होंने बोला, जब बात हुई, जब इन्होंने बात की कि याराना की, तो राकेश कुमार बोले कि मेरे पास एक टाइम मिल गया आपकी डायरी में। बोले बताइए कहाँ है। बोले कि आप 7 से 8 फ्री हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले कि 7 से 8 का टाइम मुझे दे दीजिए, आप थोड़ा जल्दी तैयार हो जाइए। बोले कि ले लो। अमिताभ बच्चन बोले ले लो। और वो 7 से 8 का टाइम जो था वो याराना के लिए निश्चित हुआ, और वो 7 से 8 जहाँ उनका 8 बजे शूट था उसी स्टूडियो में सेट लगाया गया, और 7 से 8 का लगातार अमिताभ बच्चन उस पर शूट करते रहे, जब तक कि कुछ आउटडोर शूट जो कोलकाता में या कहीं बाहर हुआ उस शूट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी की सारी जो फिल्म है याराना वो इसी 7 से 8 के बीच में शूट हुई है। तो ये अमिताभ बच्चन थे, अपने काम को लेके शत्रुघ्न सिन्हा के जस्ट उलट टाइम पे पहुंचना उनकी आदत में शामिल था, और अगर वो टाइम निकाल सकते तो निकाल के देते थे अगर उन्हें फिल्म करनी है। अब मैं याराना के आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी जो घटना डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हमारी चौथी स्टोरी है, वो ये है कि याराना में अमिताभ बच्चन अक्सर, जैसे कमल हासन अपने मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे ही अमिताभ बच्चन कुछ न कुछ प्रतीक अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते थे, कुछ ना कुछ नया करते थे। मैं ऐसे सारे प्रतीक आपको बारी बारी से दिखाना चाहूँगा।
जैसे सबसे पहले ये याराना की जो जैकेट है, ये इस जैकेट में अमिताभ बच्चन ने, देख रहे हैं आपके एलईडी लाइट्स उस टाइम पे इस्तेमाल की थी। पूरे जैकेट में अमिताभ बच्चन ने ये स्पेशल जैकेट मंगवा के दी। और दिक्कत ये थी कि उस टाइम ऐसा नहीं हो सकता था उन दिनों कि ये अपने आप जल्दी बुझती रहे। अमिताभ बच्चन चाहते थे ये जल्दी बुझती रहे, तो फाइनली फिर एक स्विच लगाया गया अमिताभ के हाथ के पास, जिससे अमिताभ खुद ही डांस कर रहे थे और खुद ही इसको जला बुझा रहे थे। तो इस तरह की चीजें आपने शहंशाह की जैकेट की कहानी भी सुनी। मैं आपको और कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ अमिताभ बच्चन की। ये जो अजूबा का मांस, ये देखा आपने, एक 786 का कुली का बिल्ला, अमिताभ और ये गले में रस्सी उनकी पड़ी रहती थी। ये अमिताभ का एक लुक देने का, इस पूरी मिली फिल्म में वो इस खास टेलीस्कोप के साथ कई सीन उन्होंने दिए। और जहां आप देखिए ये गमछा पड़ा रहता था उनके गले में, कुली फिल्म में ये गमछा भी उनकी पहचान बन गया था उस वक्त। ये गमछा बाद में हम में और बंटी बबली में भी दिखाई दिया हो अगर आपको ध्यान हो। हालांकि वो गंगा किनारे वाले हैं, वहाँ गमछा बहुत चलता है। और ये मुकद्दर का सिकंदर आपने देखी हो तो ये डॉल जो थी वो फिल्म में उस तरह से इस्तेमाल की गई कि कैसे वो डॉल उसने उनकी जो बचपन के प्यार की जो याद दिलाती रहती है बार बार, उन्हें राखी ने गिफ्ट किया था बचपन में। इसी तरह चुपके चुपके में खास किस्म का चश्मा बच्चन ने पहना था, और वो बिल्कुल एक फनी सा रोल था, बड़ा एक सिंपल कॉमेडी करने वाला एक प्रोफेसर के रोल में थे, जबकि वो हकीकत में प्रोफेसर थे नहीं, इस फिल्म में दिखाया गया। ये आपने अमर अकबर एंथनी देखी, इसमें एक ये जो क्रॉस है ये अमिताभ बच्चन के, ये पेंडेंट पड़ा हुआ है, हमेशा गले में रहता था। वो खास का डॉन में अगर देखा हो तो इस लाल डायरी का बड़ा रोल था। अमिताभ बच्चन के सुझावों पे ये कुछ चीजें शामिल की जाती थी हमेशा, कि लगातार आप देखिए ये जो त्रिशूल फिल्म का फोटो है, उनके गले में ये एक अलग तरह का जो ऊन का बैंड है बेसिकली, ये बना रहता था हमेशा। ये कई सीन्स में उनके में दिखाया गया। और जो शराबी थी उसमें मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी, उस तरह की चीजें डाली गई। मर्द में जो उनके गले में एक तलिस्मान पड़ा रहता है उनके सीने पे मर्द लिखने का, इन सब चीजों से अमिताभ बच्चन बेसिकली पब्लिक से कनेक्ट होना चाहते थे। तो पब्लिक इस तरह के बिल्ले पहनती है, पब्लिक इस तरह कुछ करती है और वो याद रखती है, बाद में इनको सबको फॉलो करती है और बाद में ये सारी चीजें फॉलो होती हैं। और इस तरह से अमिताभ बच्चन लगातार जो है कुछ न कुछ ऐसे करते रहते थे अपनी फिल्मों में। कभी किसी में जैकेट, किसी में कुछ, बिल्कुल कमल हासन की तर्ज पर। कमल हासन जो है अपने मेकअप के साथ वो करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट लगातार अपनी फिल्मों में करते रहे। उन्होंने विदेशों से तमाम सारे लोग बुलाए। पा फिल्म में भी उन्होंने, बच्चन ने जो किया था, एक तरह से उन्होंने कोशिश की कि ये जो रोल पा का किया था, इसमें तमाम सारा विदेशी मेकअप मैन, उम्र में कम दिखाया, जो बीमारी से ग्रसित, जो प्रोजेरिया से ग्रसित थे, ये अमिताभ बच्चन उसका रोल किया बच्चे का। इसमें भी उन्होंने एक लाल जो चश्मा जो पहना है ये वाला, ये बहुत चर्चा में रहा। इसमें भी आप देखिए ये हम फिल्म में आपने देखा होगा ये मग, उसके बाद से ऐसे मग खरीदने वालों की बाढ़ आ गई थी, हर घर में दिखाई नहीं लगी थी। ये जैकेट अमिताभ के लिए जैकेट बनाई गई थी, ये फिर उसको देख के जितेंद्र ने भी अपनी फिल्म आपका शोला के लिए परवाह की और उस फिल्म में लिया। इस तरह की कई ऐसी कॉइन शामिल किया गया अमिताभ के लिए शोले में, जो सिक्का उछालते हैं बार बार। इस तरह की कई चीजें अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों में करते आ रहे हैं और तमाम सारी फिल्मों में उनकी याद इसलिए की जाती है, प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ऐसी हमने आपको ढेर सारी दिलचस्प कहानियां, कोशिश की कि 75 कहानियां में समेट दिया जाए अमिताभ बच्चन को, जो मुमकिन नहीं है। आप उनकी 75,000 कहानियां लिख सकते हैं। हालत यह है कि अमिताभ बच्चन अपने आप में एक ग्रंथ है, एक महासागर है। जितना निकालेंगे आप उतना आपको नया निकलेगा। उनके जो ब्लॉग्स हैं वो एक बायोग्राफी, जैसे उनके फादर की बायोग्राफी जो लिखी गई है वो 3 से 4 किताबों में लिखी है। मुझे लगता है कि बच्चन की 40 में लिखी जाएगी। तो इस तरह से आपने 75 कहानियाँ, 75 स्टोरीज आपने अमिताभ बच्चन की अनसुनी दिलचस्प कहानियाँ हमारे साथ देखी। और इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको कैसी लगी ये कहानियाँ, कुछ आपको पसंद आई हो, क्या नहीं पसंद आई हो, तो हमें ज़रूर लिखिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। और इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। और देखते रहिए INDkhbar.com, देखते रहिए इंडिया न्यूज़, मेरे साथ विष्णु शर्मा के साथ।